दोस्तों, खबर सुनाने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मैं शुरुआत में कुछ दृश्य आपको बताऊंगा, उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने जीना। आप लोग यकीन मानना कि उस दृश्य को आप जी लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगले 1 मिनट के अंदर। दोस्तों, एक 16 साल का लड़का जो रास्ते से गुजर रहा था, उस लड़के के सर पर पीछे से एक अधेड़ ने हथौड़े से वार किया और हथौड़े से वार करने के बाद जैसे ही वो 16 साल का लड़का जमीन पर गिरा तो वो अधेड़ उसकी फूटी हुई खोपड़ी में से जो मांस के टुकड़े निकले थे उसको खाने लगता है। उसके सर से जो खून बह रहा था उस खून को वो अधेड़ पीने लगता है। लोग आसपास के वीडियो बना रहे होते हैं। ये पूरा दृश्य वीडियो में भी कैद होता है। अफसोस इस बात का कि वो वीडियो इतना ज्यादा विभत्स है कि मैं स्क्रीन पर आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन दोस्तों, ये दृश्य कहाँ का है? ये दृश्य है मध्य प्रदेश के दमोह जिले का। ये घटनाक्रम कैसे हुआ? आखिरकार उस अधेड़ के मन में ऐसा क्या आया कि रास्ते चलते एक 16 साल के नाबालिग को उसने हथौड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो उसके सिर के टुकड़े उसने किए थे उस हथौड़े के वार से, उस सिर के टुकड़े को वो वहीं पर बैठकर खाता है और उसके सर से जो खून बह रहा था उस खून को वहीं पर बैठकर पीता है। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे की कहानी समझना। दरअसल ये घटना, जैसा मैंने बताया, कि दमोह जिले की है। मध्य प्रदेश में आता है दमोह जिला। दमोह जिले का एक गांव है समन्ना गांव। समन्ना गांव में भाई दूज के मौके पर बहन के घर जा रहा था वो नाबालिग लड़का, और उस नाबालिग लड़के का नाम था भरत विश्वकर्मा। भरत विश्वकर्मा अपनी बहन के यहाँ जा रहा था ताकि वो भाई दूज मना पाए। लेकिन रास्ते में एक अधेड़ बैठा था, आधी उम्र का बुढ़ा, जिसका नाम था गुड्डा पटेल। गुड्डा पटेल अपने घर के सामने बैठा होता है। अचानक से उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो उस 16 साल के नाबालिग के सर में, हाथ में जो उसके हथौड़ा होता है गुड्डा पटेल के, उस हथौड़े से वार करता है तो वो लड़का वहीं पर गिर जाता है। 16 साल का भरत विश्वकर्मा, मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लोग देखते हैं, अफरा तफरी मचती है वहां पर। लेकिन गुड्डा पटेल वहां से भागता नहीं है, वहीं पर उस लड़के के सिर के पास बैठकर उस लड़के के की खोपड़ी में से मांस के टुकड़े निकालता है और वहीं पर खाता है। और उसके सर में से जो खून बह रहा था उस खून को वहीं पर बैठकर पीता है। आसपास के कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ समझदार लोग उसको भगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पत्थर भी मारते हैं। उसके बाद उसको समझ में आता है कि मामला बढ़ गया है तो वो अधेड़ खेत की तरफ भागता है। लेकिन ग्रामीण जो है उसके पीछे दौड़ते हैं, उसकी घेराबंदी करते हैं और उस अधेड़ को, गुड्डा पटेल को, वहीं पर पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल में जुटती है, लेकिन प्राथमिक सूत्र यही बताते हैं कि ये पागलपन वाली हत्या है, साइको किलर है। ये पागलपन में इसने हत्या की, पागलपन में उस लड़के को हथौड़ा मारा, पागलपन में उस लड़के के सर के जो मांस के जो टुकड़े थे वो खाने लगा, और पागलपन में ही उस लड़के के खून, सर में से जो खून निकल रहा था वो खून पीने लगा। गुड्डा पटेल की यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों। पुलिस के अनुसार गुड्डा पटेल पत्नी की भी हत्या कर चुका है और उस मामले में भी जेल जा चुका है। ये उसने दूसरी हत्या की है। लेकिन उस 16 साल के नाबालिग से इस गुड्डा पटेल की क्या दुश्मनी होगी उस भरत विश्वकर्मा से? वो भरत विश्वकर्मा जो खुशी खुशी अपनी बहन के पास, अपने बहन के घर जा रहा था भाई दूज का त्योहार मनाने, लेकिन खुशियां मातम में बदल गई। और किस तरीके से एक साइको किलर ने, ये साइको किलर होते हैं, साइको किलर मतलब पागल टाइप के लोग। लेकिन ये जो दृश्य जब मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उसके बाद आपको इतना विभत्स लग रहा होगा, तो आप कल्पना कीजिए कि जहां पर वो लोग मौजूद थे जो वीडियोग्राफी कर रहे थे, जो उस पर पत्थर फेंक रहे थे उस गुड्डा पटेल पर, जो उसको लगातार भगाने की कोशिश कर रहे थे, और जिन लोगों ने उसको पकड़ा, जिन लोगों ने आंखों के सामने दृश्य देखा,
उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। वाकई में गुड्डा पटेल को जो कानून सजा देगा वो तो देगा, लेकिन कड़ी से कड़ी सजा इसे मिलना चाहिए। और इसके पीछे की जो स्टोरी रही हो, क्या होगी दुश्मनी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दुश्मनी, ना ही पुलिस को लगता है, लेकिन ये जांच का विषय है। आगे और भी जांच चलेगी इस मामले में। लेकिन दमोह जिले की इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश में तहलका सा मचा दिया है। चर्चा का विषय ये घटना पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है। बहरहाल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।